हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग उदाहरण नंबर 4 तक कर चुके हैं, तो आज वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 को संपन्न करने की कोशिश करेंगे और खूब मजे से इसको क्या करेंगे, अध्ययन भी करेंगे। चलिए, बिना देरी किए हुए प्रश्नावली एक संबंध एवं फलन का आज 5वां लेक्चर हम लोग आरंभ कर रहे हैं और 5वें लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 5। क्या है उदाहरण नंबर 5? तो थोड़ा बात करते हैं इस पे। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r बराबर a, b सच संख्या 2a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक क्या है, तुल्यता संबंध है। अब आपको ये बताना है बेटा कि कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये आपको सिद्ध करना है। पीछे के जितने भी हमारे लेक्चर हैं उन सारे लेक्चरों में बहुत अच्छे ढंग से हमने तुल्यता संबंध के बारे में अध्ययन किया है और हमने कहा कि कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगी कब, जब वह आपका स्वतुल्य हो, वह आपका सम्मित हो और साथ में आपका क्या हो, संक्रामक। तो जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होती है तो ऐसे संबंधों को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो चलिए इस बात को सिद्ध करते हैं कि कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि दिया हुआ यहाँ पे जो r है वह एक प्रकार का क्या है, तुल्यता संबंध है। बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। एक काम करिए बेटा, फटाफट कम से कम वीडियो का लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। फिर आगे हम आरंभ करते हैं कि उदाहरण नंबर 5 को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। चलो, तो आपको बताएंगे हम इसका हल। पिछले जो भी आपने प्रश्न किए हैं उसमें एक पैटर्न मैंने अपनाया था, वही पैटर्न मैं यहाँ भी अपनाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है। यह बहुत जरूरी है पैटर्न को समझना। तो सबसे पहले लिखो आप, दिया है। क्या दिया भाई? तो कह रहा है कि जेड जो है, हमारा जेड जो है वह एक पूर्णांकों का समुच्चय है। तो पूर्णांकों का समुच्चय होगा तो क्या होगा भाई, माइनस इनफाइनाइट होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक ये सब इसमें पाए जाएंगे। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यह हमारा हो गया जो जेड के बारे में। अब कह रहा है कि जेड से जेड के बीच में एक संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि r बराबर दिया हमारा a, b सच संख्या दो a माइनस b को विभाजित करती है, a माइनस 2 को विभाजित करती है। यह हमारा r के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, तो यहाँ देखिए, सिद्ध करना है और सिद्ध करना है कि r एक तुल्यता संबंध है। क्या इसका मतलब हुआ? अर्थात अगर आपको यह सिद्ध करना हो कि r एक तुल्यता संबंध है, इसका अर्थ होता है, अर्थात अर्थात r एक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। यह आपको यहाँ पे क्या करनी है, जांच करनी है या इसी को सिद्ध करना है। चलो आरंभ करते हैं और इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं देखते हैं। तो अब हम चलते हैं उपपद पे, और उपपद पे क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आप लिखोगे कि आर के तुल्यता संबंध के लिए, आर के तुल्यता संबंध के लिए पहला पहला में क्या जांच करना पड़ेगा भाई, तो पहला हमें सिद्ध कर दें कि आर क्या है, स्वतुल्य है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जांच करेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध आप कैसे जांच करोगे, तो स्वतुल्य संबंध जो है सदैव जो दिया गया था उसी के आधार पर कहते हैं। हम कह रहे हैं यदि a, b बिलोंग्स इन R, तो क्या मतलब हुआ इसका भाई, अगर a, b R में है तो संख्या 2
संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। संख्या a माइनस b को संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। अब आप सोचो कि अगर हमारा z एक पूर्णांकों का समुच्चय है, तो इसमें से कोई भी दो संख्या लें और वो दो संख्याओं को अगर हम घटा रहे हैं और घटाने से अगर दो से पूर्णतः रूप से क्या हो जाता है, विभाजित। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा, जैसे एक संख्या हमने लिया 3 और एक संख्या लिया 1, तो 3 में से 1 को घटाया कितना है 2, 2 को 2 से काटोगे कितना आएगा 1। तो क्या 3 और 1 पूर्णतः विभाजित हो जा रही है? बिल्कुल हो जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या अगर हम यह बात करें कि अगर संख्या 2 से a माइनस b को विभाजित किया जा सकता है, तो हमारा स्वतुल्य क्या कहता है? हमारा स्वतुल्य कहता है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स इन z, तब यदि a कॉमा a आल्सो बिलोंग्स इन r, अगर यह हो जाए तो आप कहते हैं कि यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। तो इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब हुआ कि संख्या 2 a माइनस a को भी विभाजित करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, a को भी विभाजित करेगी। क्यों करेगी भाई? a में से a को घटाओगे 2 से भाग दोगे 0/2 आएगा, कितना के आंसर 0, विभाजित तो कर रही है। तो a माइनस a को संख्या 2 क्या करेगी, विभाजित करेगी। अगर a माइनस a को संख्या 2 विभाजित कर रही है तो आप कह पाओगे कि सर a कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स इन r। यदि a कॉमा a r में बिलोंग है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि r एक स्वतुल्य संबंध, r एक स्वतुल्य संबंध है। क्लियर ना? तो इस तरीके से आप क्या कह पाओगे कि r एक क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। अब यहाँ पे स्वतुल्य जांच करने के बाद हम बात कर रहे हैं अब सममित की। सममित कैसे हम समझेंगे भाई, थोड़ा ये देखो। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे सममित संबंध। और सममित संबंध क्या कहता है? तो सममित संबंध में कहता है कि यदि a कॉमा b बिलोंग्स इन r, तब यदि हमें b कॉमा a भी r में मिल जाए, मौजूद हो जाए, तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि भाई कि दिया गया संबंध हमारा क्या होगा, सममित होगा। तो चलिए यही करते हैं। यहाँ पे कैसे करोगे बेटा, देखो आप लिखोगे यदि यदि a कॉमा b बिलोंग्स इन r, तो संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करेगी अब यदि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करेगी तो क्या b माइनस a को भी संख्या 2 विभाजित करेगी क्या? अब इस बात को समझने के लिए आपको एक मैं बात बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि 4 2 से विभाजित है, कितने से विभाजित है बेटा, 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 से 4 में भाग देने पर 2 दूना 4 आता है। तो आंसर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 2। इसका मतलब आप लिखोगे कि सर 4/2 का एक आंसर आ रहा है क्या, 2 के बराबर, ऐसा आप लिखोगे। तो बिल्कुल यही कहानी हम यहाँ पे भी अगर क्या है लागू करें, तो अगर संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करेगी तो a माइनस b को जब 2 से भाग दिया जाएगा तो कुछ तो मान प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। तो हमने कहा यहाँ पे माना a माइनस b अपान 2, यह हमने मान लिया किसके बराबर, k1 के बराबर। किसके बराबर बेटा, k1 के बराबर। जहां k1 जो हमारा है वह एलिमेंट है किसका, z का। अरे जो भी संख्या यहाँ प्राप्त होगी वो कहाँ मौजूद होगा, z में मौजूद होगा, पूर्णांक में मौजूद होगा। तो हमने कहा कि a माइनस b बाई 2 को हमने किसके बराबर मान लिया, k1 के बराबर, और दिखा दिएगा k1 किस में, z में। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस a प्लस b बाई 2 हो जाएगा।
आप अच्छे से समझ रहे हो। यह किसके बराबर होगा, K1 के। अब देखो, अब इसको पैटर्न थोड़ा चेंज करके लिखें तो यह लिख पाएंगे माइनस b माइनस ए बाई टू, यह हो गया K1 के बराबर। तो क्या b माइनस ए बाई टू अब किसके बराबर होगा, माइनस K1। तो क्या जिस संख्या का प्लस जेड में पाया जाता है उस संख्या का माइनस जेड में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो आप कहेंगे जहां जहां माइनस K1 इज ऑल्सो बिलोंग्स इन जेड। तो हमारा माइनस K1 किससे बिलोंग हो गया, जेड बिलोंग। अब देखो बेटा, जब a माइनस बी बाई टू आपका K1 के बराबर लिया था, उस वक्त इसके लिए क्या लिखा था कि संख्या 2 से a माइनस बी को क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। अब उसी प्रकार से जब b माइनस ए बाई टू हमारा माइनस K1 के बराबर आ गया और माइनस K1 अगर जेड में है तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे अर्थात संख्या दो b माइनस ए को भी विभाजित करेगा। और जब हमारा b माइनस ए को संख्या 2 विभाजित करेगा, इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। अब देखो, हमने आरंभ कहां से किया था, a कॉमा बी से। अब क्या ला दिया हमने, b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। अर्थात क्या कह सकते हो, कहोगे कि सर जो r है, r एक सममित संबंध है, r एक सममित संबंध है। अब देखो, पहले से आपको मिल गया कि r हमारा स्वतुल्य है, पहले से क्या मिला आपको, r स्वतुल्य है। दूसरे से क्या मिला आपको कि r एक क्या है, सममित संबंध है। अब कौन सा बच गया आपका, तो अब आपका बच गया संक्रामक। तो अगर हम किसी कारणवश संक्रामक इसको सिद्ध कर दें तो हमारा काम खूब आराम से हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा जगह की कमी है, मैं एक साइड थोड़ा हटाता हूं और उसके बाद से इसे सॉल्व करते हैं। तो आप थोड़ा समय लेकर नोट कर लीजिए, फिर मैं एक साइड में हटा के फिर इसे आगे भी बढ़ता हूं। तो समय समान करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरा, अब यहाँ पे संक्रामक सिद्ध करते हैं, संक्रामक संबंध। और क्या है संक्रामक संबंध भाई, तो आप कहते हैं कि सर यदि a कॉमा बी, यदि a कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, ये बात हुई ना कि a कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स इन आर। तो क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे कि संख्या दो a माइनस बी को विभाजित करती है तथा, यहाँ क्या लिखोगे, तथा संख्या दो b माइनस सी को विभाजित करती है अगर यह a माइनस बी को 2 विभाजित कर रहा है और b माइनस सी को भी 2 विभाजित कर रहा है, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ माना था उसी प्रकार से मान ले। तो हम मानेंगे यहाँ पे माना कि a माइनस बी बाई टू, यह हमने मान लिया K1 के, जहां K1 हमारा एलिमेंट है जेड के, तथा और क्या मान लिया हमने भाई, तथा b माइनस सी अपान टू, ये हमने मान लिया किसके, K2 के, जहां K2 भी हमारा किसका एलिमेंट है, जेड। ठीक, अब इसे ले लो समीकरण नंबर 1 और इसे ले लो समीकरण नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दे रहे हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से। अब बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ दिया है कि a कमा बी बिलोंग्स इन आर और b कमा सी बिलोंग्स इन आर, तो आपको लाना है कि a कमा सी भी r में होना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तभी तो संक्रामक संबंध होगा। तो इस चीज को करने के लिए हमने क्या किया, मान लिया कि माना a माइनस बी बाई टू इजकल टू K1 तथा b माइनस सी अपान टू इजकल टू K2। अब इसके आधार पे हम यहाँ क्या करने वाले भाई, तो यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं।
तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा a माइनस बी बाई टू प्लस b माइनस c बाई टू, और यह बराबर हो जाएगा k1 प्लस k2, इसके बराबर होगा। अब देखो, अब यहाँ से क्या लिख पाओगे आप? दोनों का हर बराबर है, दो, यहाँ आएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और यह होगा k1 प्लस k2। अब देखिए क्या मिलेगा सर, b से b क्या हो गया हमारा, कैंसिल, क्या मिला, a माइनस सी बाई टू, यह बराबर होगा k1 प्लस k2। अब गौर से अगर देखोगे तो हमारा k1 भी जेड में है, k2 भी जेड में है, तो दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक नहीं होता है क्या, पूर्णांक ही होता है। इसका मतलब आप कहेंगे यहाँ से कि जहां जहां k1 प्लस k2 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जेड, यह किसके एलिमेंट होंगे, जेड के एलिमेंट होंगे। अगर यह जेड के एलिमेंट हो गए तो आप कहोगे कि सर a माइनस सी बाई अगर 2 है, दैट मीन्स कि यहां से निकल के आएगा कि संख्या दो a माइनस सी को भी विभाजित करेगी, और जब यह a माइनस सी को संख्या दो विभाजित करेगी, इसका मतलब हुआ कि a कॉमा सी इज आल्सो बिलोंग्स इन आर। हमने आरंभ किया कि a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी आर में है, तब कह रहे हैं कि a कॉमा सी किस में आ गया, आर में मौजूद है, अर्थात आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक, अब आपको जो सिद्ध करना था उसमें मैंने कहा कि आपको सिद्ध करना कि आर एक तुल्यता है, तो उसके लिए आपने कहा कि सर आर स्वतुल्य होना चाहिए, आर आपका सम्मित होना चाहिए, और आर आपका क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तो इसी चीज को करने के लिए हमने क्या किया, एक बार स्वतुल्य की जांच की तो पता चला पहले से कि आर एक स्वतुल्य संबंध है, दूसरा हमने देखा इससे पता चला कि आर एक सम्मित संबंध है, और तीसरा किया इससे पता चला कि आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है। तो आप कहेंगे इसलिए एक, दो व तीन से क्या कह पाओगे, भाई स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो हम क्या पाएंगे कि आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब आप लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। ऐसा समझे, देखिए कितना आसान है बेटा। देखो जो भी नए बच्चे आए हो या जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, आप एक बार क्या करें, पीछे के जितने भी आपके वीडियो हैं उसको खूब गौर से आप देखिए। अभी आपका आरंभ है, अभी आप ठीक से शुरू के लेक्चर को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यह गारंटी है कि आपको एक एक चीज एकदम स्पष्ट हो जाएगा, और जब स्पष्ट हो जाएगा तो ये सारी बातें आपको बहुत क्लियर क्या होंगी, समझ में आएंगी। यह पॉसिबल नहीं है कि हर वीडियो में आपको सारा चीज बार बार दोहराया जाए और फिर बार बार आपको समझाए, ये संभव नहीं है। इसके लिए बस थोड़ा सा आपको काम करना होगा कि इसको देखने से पहले एक बार इसके पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद से इसको देखिए, यह 101% है आपको समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। तो चलिए आप इसे नोट करिए, और यार कम से कम एक लाइक तो दबा दो, बड़ा कंजूसी करते हो यार तुम लाइक दबाने। मैं देखता हूँ अक्सर कि बच्चे लाइक नहीं करते, बच्चे देखते तो है लेकिन लाइक नहीं करते। अरे लाइक करने में जाता क्या है भाई, आप लाइक करते हैं मोटिवेट हम लोग हो जाते हैं, नहीं लाइक करते हैं तो हम लोग को थोड़ा अजीब महसूस होता है, इसका मतलब हमारे बच्चों को वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम आप अपनी उपस्थिति का अनुभव तो कम से कम कराओ कि सर हम उपस्थित हैं, हम जुड़े हुए हैं, हम आपके कहीं ना कहीं आपके समकक्ष में हैं, इसकी तो कम से कम बताओ। इस चीज के लिए क्या किया करे, कम से कम लाइक कर दिया करें। और 12th के बच्चों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को इस चैनल से जरूर जोड़ें, इसलिए जोड़ें कि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई क्या हो, ठीक से हो पाए। चलो नोट करो, इसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। तो उदाहरण 5 के बाद से अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। बहुत शानदार है उदाहरण नंबर 6, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, आपको समझ में भी आएगा और मजा भी बहुत आएगा। क्या है प्रश्न में, देखो थोड़ा। सबसे पहले इसका चलो हल ज्ञात करते हैं, और हल ज्ञात करने के लिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7 में आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो क्या है, सम।
ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक क्या है, तुल्यता संबंध। आपको यह सिद्ध करना है कि आर क्या है, हमारा तुल्यता संबंध है। साथ ही साथ में आपको यह भी सिद्ध करना है कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उप समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उप समुच्चय 2 4 6 से संबंधित नहीं है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1 3 5 7 ये क्या है, विषम है, तो विषम विषम से संबंधित है, और 2 4 6 सम है, तो सम सम से संबंधित है। लेकिन ना तो कोई विषम सम से संबंधित है और ना ही कोई सम विषम से संबंधित है। तो कैसे करेंगे भाई? बड़ा आसान है। सबसे पहले एक काम करो, आप लिखो दिया, जो पैटर्न आपने अपनाया वही पैटर्न अपनाइए, और ये बेस्ट पैटर्न है, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे बेहतर आपको पैटर्न मिलेगा नहीं। तो आप यहाँ लिखे सबसे पहले दिया, क्या दिया सर? तो आपका दिया a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा दिया, ठीक है। साथ में हमारा संबंध दिया हुआ है, आर परिभाषित है ए से ए के बीच में। कैसे परिभाषित है भाई? तो आर का मान क्या है? तो आर का मान है हमारा कि ए कॉमा बी जो आर में है वह किस प्रकार से है, तो ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है, या तो विषम है या सम है। तो इतना हमें दे रखा है। अब हमें क्या सिद्ध करना है भाई? तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें यह करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, यह हमें सिद्ध करना है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि जब कहीं इस समुच्चय का मान दे दिया गया हो तो फिर उसे हम जो पहले पैटर्न अपना रहे थे उस पैटर्न पे ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। कारण है उसके पीछे, कारण यह है कि यहाँ अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो निश्चित में वो जो पहले हम कर रहे थे वहां तो अनिश्चित मान के लिए होता है, मतलब अपरिमित मानों के लिए होता है, जितने भी मान है सबके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी मान तो है नहीं, यहाँ एकदम क्या है, फिक्सेबल वैल्यू है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 7 तक। तो फिर ऐसे प्रश्नों के लिए हम पहली वाली व्यवस्था को ना ही अपनाए तो बेहतर। ऐसा नहीं कि अगर आप अपना रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और इससे अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे ऐसे संख्यात्मक मानों के लिए बड़ा सरलता से निकल जाता है। कैसे निकलेगा सर? तो आप एक काम करो, सबसे पहले ए का ए के बीच में संबंध स्थापित करो। मैं यहाँ बनाता हूँ, या मान लो कि ए है और ये अभी हमारा ए, और ए के बीच में एक संबंध आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि यहाँ दिया 1 से लेकर 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, वही यहाँ भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे। अब एक काम करते हैं, चलिए इसको सिद्ध करते हैं, उपपत्ति में चलते हैं। तो उपपत्ति में सर्वप्रथम जो दिया गया उसी के आधार पर लिखो। आप लिखो चूंकि ए का मान है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ए का मान, और इसके आधार पे हमारा संबंध स्थापित है कहां से कहां तक, ए से ए के बीच। तो यह आर का जो मान दिया यह तो समुच्चय निर्माण विधि है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका रोस्टर विधि से हम इसका मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, आर का मान कितना आएगा। तो देखो कह रहा ए तथा बी दोनों ही या तो विषम हो या तो क्या हो, सम हो। मतलब जो विषम है उनका संबंध विषम के साथ और जो सम है उनका संबंध सम के साथ। तो सबसे पहले 1 कैसी संख्या है, तो 1 विषम संख्या है, तो 1 का संबंध किसके साथ होगा, तो 1 का संबंध पहले 1 के साथ होगा, फिर 1 का संबंध किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, फिर 1 का संबंध किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा, और फिर 1 का संबंध किसके साथ होगा, 7। तो पहले इतने के बारे में यहाँ पे लिख ले। हम यहाँ लिख रहे हैं 1 1 1 3 1 5 और 1 7।
हमने एक को निर्धारित किया। अब दूसरा विषम कौन आएगा बेटा? तो दूसरा विषम आएगा 3। तो 3 का संबंध 1 के साथ भी होगा, 3 का संबंध 3 के साथ भी होगा, 3 का संबंध 5 के साथ भी होगा, और 3 का संबंध हमारा 7 के साथ भी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगला 3, 1, 3, 3, 3, आपका क्या आ जाएगा 5, फिर आपका आएगा 3, 7। अब जैसे 3 किया उसी प्रकार से हमारा 5 आ गया। तो 5 के लिए हम ले रहे हैं 5 का संबंध 1 के साथ, विषम है ना, तो विषम का संबंध विषम के साथ, 5 का संबंध 3 के साथ, 5 का संबंध हमारा 5 के साथ, और 5 का संबंध हमारा 7 के साथ। तो आप भी इसी प्रकार से यहाँ नोट कर लें कि 5, 1, 5, 2, 5, 3, सॉरी 2 नहीं आएगा, माफी चाहेंगे, 5, 3, 5, 5 और 5, 7, क्योंकि हम विषम के साथ संबंध बना रहे हैं। वैसे लास्ट है 7, तो 7 का पहला संबंध किसके साथ होगा 1 के साथ, 7 का दूसरा संबंध होगा 3 के साथ, 7 का तीसरा संबंध होगा 5 के साथ, और 7 का चौथा संबंध होगा खुद ही 7 के साथ। तो यहाँ पे आ गया कि 7 का संबंध 1 के साथ परिभाषित हुआ, 7 का संबंध 3 के साथ परिभाषित हुआ, 7 का संबंध हमारा 5 के साथ परिभाषित हुआ, और 7 का संबंध 7 के साथ परिभाषित हुआ। तो ये तो हो गए विषम का विषम के साथ। अब बारी है सम का। तो सबसे पहले 2 का संबंध किसके साथ होगा? तो 2 का संबंध होगा हमारे 2 के साथ, ध्यान समझिएगा, 2 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, 2 का संबंध 6 के साथ। ये हम 2 का निर्धारित कर रहे हैं डॉट डॉट से। तो यह हो गया 2 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, और 2 का संबंध 6 के साथ। उसी प्रकार से 2 के बाद क्या आएगा 4। तो 4 का पहला संबंध किसके साथ होगा 2 के साथ होगा, फिर 4 का संबंध किसके साथ होगा 4 के साथ होगा, फिर 4 का संबंध किसके साथ होगा 6 के साथ होगा। तो यह हो गया आपका 4, 2, फिर आपका 4, 4, और फिर आपका आ जाएगा 4, 6। ऐसे ही एक लास्ट बचा हुआ है 6। तो 6 का संबंध किसके साथ होगा? तो 6 का संबंध हो जाएगा 1 के साथ। 6 का दूसरा संबंध किसके साथ होगा? नहीं, 6 का संबंध 1 के साथ नहीं होगा, 6 का संबंध हमारा होगा 2 के साथ। पहला 6 का संबंध हो गया 2 के साथ, 6 का संबंध हो गया 4 के साथ, और 6 का संबंध हो गया हमारा 6 के साथ। क्यों भाई? क्योंकि सम का संबंध सम के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का संबंध 2 के साथ, 6 का संबंध 4 के साथ, और 6 का संबंध हमारा 6। तो इस तरीके से हमारा इस संबंध का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? अब तो कुछ करना ही नहीं जी, आपको आर एक तुल्यता संबंध बतानी है। तो आर एक तुल्यता संबंध के लिए पहले यह चेक करना है कि जो आर आया हुआ है क्या यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है क्या। अगर यह कर लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो आरंभ करते हैं यहाँ से, और पहला यहाँ देखते हैं कि पहला क्या कहता है। अगर यह आर हमारा स्वतुल्य होगा तो स्वतुल्य क्या है भाई? फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जेड या बिलोंग्स इन ए, देन ए ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। अगर यह प्राप्त हो जाए तो हमारा काम हो जाए। मतलब पहले समुच्चय का या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अपने ही समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ क्या हो जाए संबंध निर्धारित हो जाए। तो हम कह देंगे, यहाँ ध्यान से देखो आपको मिलेगा। अगर यहाँ 1 का है तो 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, 4 का संबंध 4 के साथ, 5 का संबंध 5 के साथ, 6 का संबंध 6 के साथ, और लास्ट में 7 का संबंध 7 के साथ। अगर ऐसा मिलता है तो देखो यहाँ पे मिलेगा 1 का संबंध आपका 1 के साथ दिखाई देगा, देख रहे हो। 2 का संबंध आपका कहीं दिखेगा, 2 का संबंध यहाँ 2 के साथ है, 3 का संबंध 3 के साथ, फिर 4 का संबंध आपका 4 के साथ, 5 का संबंध 5 के साथ होगा, और 6 का संबंध आपका 6 के साथ। इसी प्रकार से 7 का संबंध यहाँ पे हमारा क्या है 7 के साथ। तो आप लिखोगे कि सर फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए, तब ए ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। तो यहाँ से निकल के आया आर एक स्वतुल्य संबंध है। या तो ऐसे लिखो, या लिखो 1 बिलोंग्स इन आर, 2 बिलोंग्स इन आर, 3 बिलोंग्स इन आर,
ऐसे जाते जाते आपका 7 बिलोंग्स इन आर, तो आप कहेंगे आर ए क्या है हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरी हम बात करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या कहेंगे भाई, ये ध्यान से देखना। सममित में आप कहोगे सर मैंने बताया है पहले ही कि अगर सममित सिद्ध करना हो तो हम स्वतुल्य को ध्यान नहीं देते, क्योंकि सारे स्वतुल्य पहले से ही क्या होते हैं, सममित होते हैं। तो इसमें अगर 1,3 है तो क्या 3,1 कहीं आया है? बिल्कुल आया है सर। उसी प्रकार से 1,5 है तो 5,1 कहीं आया है? बिल्कुल आया है। वैसे ही 1,7 है तो 7,1 कहीं आया क्या? बिल्कुल आया सर। तो यहाँ आपको सब मिलेंगे, ठीक है ना। आप कहेंगे कि 1,1,3 बिलोंग्स इन आर, तब 3,1 आल्सो बिलोंग्स इन आर। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ स्पष्ट है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, तब बी कॉमा ए भी आर में है। अगर ऐसा है तो आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से आर हमारा सममित भी हो गया। अब बारी आती है तीसरे की। तीसरा क्या कहता है सर आपका? तीसरा है आपका संक्रामक। संक्रामक के लिए ध्यान से देखना। क्या देखोगे भाई, अगर 1,3 है, जैसे हमने कहा कि 1,3 बिलोंग्स इन आर, तथा अब 3 से क्या स्टार्ट हुआ है, 3,1 बिलोंग्स इन आर। तो अब हम देख रहे हैं कि 1,1 इज आल्सो बिलोंग्स इन आर। देखो 1,3 और 3,1 ये दोनों मिल रहे हैं, तो हमारा 3 से 3 गया तो क्या बचा 1,1 जो यहाँ पर उपलब्ध है। आ रही बात समझ में? तो इसके आधार पे जितने भी इसमें देखोगे सब आपको मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 1,3 बिलोंग्स इन आर तथा 3,1 बिलोंग्स इन आर, तब 1,1 हमारा आर में है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, तब अगर ए कॉमा बी भी आर में है तो देयरफॉर हमारा यहाँ पे आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। और जब हमारा आर एक संक्रामक संबंध आ गया तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं इसलिए आर एक तुल्यता संबंध, आर एक तुल्यता संबंध है। तो पहली बात तो यहाँ पे सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात कह रहा है कि आर एक तुल्यता संबंध है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1,3,5,7 है क्या, विषम है। तो गौर से अगर देखोगे इसमें, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि विषम का संबंध विषम के साथ बन रहा है और सम का संबंध सम के साथ बन रहा है। यहाँ कोई विषम किसी सम के साथ संबंध नहीं बना रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आर के मान से यह स्पष्ट है कि उप समुच्चय 1,3,5,7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उप समुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है
एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, और यही बात हमको यहाँ पे क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये बात यहाँ पे सिद्ध हो गई, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन बड़ा जरूर था, लेकिन करने का पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल है। इसलिए है क्योंकि यहाँ ए का मान क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। अगर निर्धारित नहीं किया गया होता तो जिस प्रकार से हम प्रीवियस में आपका एक तुल्यता संबंध जांच करने के लिए स्वतुल, सममित और संक्रामक सिद्ध कर रहे थे, उसी प्रकार से बेकायदे यहाँ पे भी करने की हमें क्या पड़ती, आवश्यकता पड़ती। तो यह तो हुआ एक सिंपल सा, लेकिन अगर यही डॉट 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 लगा दिया होता तब तो निश्चित मान नहीं होते, तब आपको कैसे करने होते, फिर जैसे पिछले हम लोग कर रहे हैं वैसे ही इसका हल ज्ञात करना होता है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान भी है, बड़ा सिंपल भी है। तो यहाँ पे हमने आज के क्लास में उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 को क्या किया, संपन्न किया। अब जल्द ही हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है, या ये कहिए कि सारी की सारी तुल्यता संबंध की चीजों को उसमें क्या कर दिया गया, परिभाषित कर दिया गया, मतलब उसी क्वेश्चन के अंदर में सब कुछ है। तो हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में, पहले क्वेश्चन को संपूर्ण भाग को हल करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।